हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। सो फाइनली यहाँ पे आप सभी के लिए कैट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम अगले यहाँ पे कुछ मिनट में देखने वाले हैं कैसे आपको कैट का फॉर्म को फिल करना है और साथ ही किन मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। अब सबसे पहले आपको टाइमलाइन ध्यान रखना है सबसे पहले कि आज यानी 3 अगस्त से आपकी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड साथ ही यहाँ पे 15 सितंबर आपका लास्ट रहने वाला है कैट को यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से फिल करो। आज आप वीडियो देख लो, कल परसों में आराम से फॉर्म को फिल कर देना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आज ही फिल करना है और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि पहले फॉर्म फिल करोगे तो पहले कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे अपडेट बताइए आपको 29 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, आप उसको जाकर चेक कर लेना। लिंक में मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। अब इसके अलावा सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना। अब क्योंकि आप पहली बार यहाँ पे कैट का फॉर्म फिल कर रहे हो, सिंपल सी बात, 2026 में पहली बार फिल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पोर्टल आ जाएगा एंड इन्होंने कुछ बातें बोली है कि आपको यहाँ पे यूज करना है मोजिला फायरफॉक्स या फिर आपको गूगल हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इसी को आपको यूज करना है फॉर्म फिल करते वक्त ताकि आपको जो विंडो है यहाँ पे हैंग ना हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या क्या यहाँ पे सबमिट करनी है डिटेल्स के अंदर। आपका नेम हो गया, ठीक है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और साथ में आपका ईमेल एड्रेस हो गया। अब वो किस पर्पज के लिए ले रहे हैं आपसे, वो इन्होंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब एग्री पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पे प्रॉपर नेम्स वगैरह आने स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपको करना है यूजर आईडी पासवर्ड के लिए ये चीजें डालनी पड़ेगी, तो मैं फटाफट से डाल देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपका नेम डालना है, आपको नेम लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपकी क्लास 10th के हिसाब से ये ध्यान रखना है, अपने यहाँ पे मार्कशीट को खोल के बैठ जाना क्लास 10th वाला, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चीजें फिल करनी है। और ध्यान रखना कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, क्योंकि एक बार आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि बाद में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो ध्यान रखना है कि आपको क्लास 10th में जो मार्कशीट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर चीज आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया और यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही डालना जिसमें आपको ओटीपी आ सके, क्योंकि बाद में जो भी आपके स्टेप होंगे, आप चाहे एमबीए में आपके हर कॉलेज के फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए यहाँ पे आपको सेम ईमेल एड्रेस आपको यूज करना है ताकि आपकी डिटेल यहाँ पे ट्रांसफर हो पाए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको वही देखना जो डालना वही यहाँ पे आपको ओटीपी आ सके, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। आप इंडिया सेलेक्ट करोगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म नंबर करके आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक बार आपने यहाँ पे जनरेट कर दिया, देन यहाँ पे आपके ओटीपी में जब करने के बाद आपका यूजर आईडी आपके पास आ जाएगा, आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। अब एक बार वो जब आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका स्टेप 1 यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये आपका स्टेप 0 मान लो, ठीक है। इस पे आपने बेसिक डिटेल फिल कर दिए। अब जैसे ही आप आओगे स्टेप 1 के अंदर, यहाँ पे फिर आपसे आपका नेम, आपका एकेडमिक डिटेल। अब हम आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर एंड स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आपको इसको यहाँ पे फिल करना है। बाकी आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपका कैट का एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, तो आपको इन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको चाहिए होगा कैट का फास्ट 10 ईयर पेपर, तो वो भी आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे। बस आपको ये नंबर को यहाँ पे ध्यान रखना है 8130376334। इस नंबर पे आप हमें एमबीए लिख के भेज दो, ये सारे रिसोर्सेज आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाएंगे। अब जैसे आपको अगर चाहिए चैप्टर वाइज यहाँ पे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको मिल जाएगा 2026 के लिए। साथ ही अगर आपको चाहिए वोकैबुलरी बिल्डर, वो भी आपको मिल जाएगा 26 के लिए। साथ ही यहाँ पे आपको जानना हो कि भाई मोस्ट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बस आपको इस नंबर पे एमबीए लिख के भेजना है। अगर आपको कोई एक चाहिए तो भाई इसको लिख के भेज देना, आपको वो भी चीज मिल जाएगी। बाकी आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि कैट आपका यहाँ पे सीबीटी मोड के अंदर होने वाला है, तो आपको यहाँ पे अगर आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर सीएल जो है कंडक्ट करवा रहा है 8 एंड यहाँ पे आपका 9 अगस्त को, जिसमें आप यहाँ पे प्रॉपर इनके सेंटर में जाकर के जैसे आप कैट का एग्जाम दोगे वैसे यहाँ पे आप एग्जाम जाके दे सकते हैं। प्रॉपर आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे एंड साथ ही यहाँ पे प्रॉपर जैसे कैट के स्लॉट्स होते हैं आपके, उसी स्लॉट्स में आपको टाइम डिवाइड किए जाएंगे और एक साथ बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ये चीज, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे रजिस्टर लिंक चाहिए तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे 8130376334 पे सीएल लिख के भेज दो, इसका लिंक आपको यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल लेट मत करो, क्योंकि काफी अच्छा चीज होने वाला है और दिन भी आपके पास बहुत कम है, तो मेक श्योर करो कि इसका फायदा उठाओ। एंड साथ ही अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपको खुला हुआ है।
तो पहला स्टेप यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना जो यूजर आईडी है और साथ ही जो आपका पासवर्ड है वो जनरेट हो चुका है। अब आपको उसको सेव करके रखना है आगे आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि जब भी आपको पोर्टल पे लॉगिन करना होगा तो आप उसके थ्रू ही करने वाले हो, तो सेव करके उसको आराम से रख लेना, ठीक है। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम जो भी डिटेल फिल करने वाले, मेरा आपसे एडवाइस ये रहेगा कि अपने पास यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट को ओपन करके रख लो, साथ ही क्लास 12th की मार्कशीट भी रख लो, ताकि जो भी आप डिटेल फिल करने वाले हो, चाहे आपका पेरेंट्स नेम हो गया, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो यहाँ पे आपका जो आपकी क्लास 10th के अंदर है सेम आपका यहाँ पे आपके इस फॉर्म के अंदर भी आपको सेम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके फिल करना स्टार्ट करते हैं। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखना है और फिर इसको फिल करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है मैं डालता हूँ एक बारी, और यहाँ पे मेरा क्योंकि मिडिल नेम नहीं है तो मैं यहाँ पे आपका लास्ट नेम डाल दूंगा, ठीक है। अब कई बच्चों को यहाँ पे आपका मिडिल नेम होता है तो मेक श्योर करना कि आपको मिडिल नेम फिल करना है मिडिल सेक्शन के अंदर ही, ठीक है। और फादर नेम आ जाएगा यहाँ पे, मदर नेम आ जाएगा, ठीक है। और जिसका भी यहाँ पे शादी हो रखी है तो वो उसको नीचे कर सकता है, ठीक है। चलो ये मैं डाल दिया। अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा कि भाई अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल कर लिया मैंने, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा, तो सबसे ऊपर इंडियन है तो ऊपर इंडियन लिख लिया। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल से हो तो जनरल करना, ओबीसी से हो तो देखो ओबीसी करता हूं तो यहाँ पे प्रॉपर आपसे मांगा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब पूरा प्रॉपर, ठीक है। अगर आप ओबीसी नहीं करते हो जनरल करते हो तो यहाँ पे आपसे देखो ये जनरल किया आपने तो यहाँ पे आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी आपको सबमिट करनी होगी, जैसे अभी मैं जनरल से हूँ, ठीक है, तो मैं जनरल यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एंड आगे मैं उसके हिसाब से फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार आपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, मतलब फॉर्म फिल करने की बात करो, अभी तो आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि, और साथ ही नीचे देखो इन्होंने ये भी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, द वैलिड एनसी ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है, जो आपको प्रॉपर फॉर्मेट है। और साथ ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेट आपका 1 अप्रैल के बाद का ही हो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसके बाद की वो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं आपका, ठीक है। चलो एक एक करके इसको फिल करते हैं और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें नो डाल दूंगा, ठीक है। अब एड्रेस से करना है सिलेक्ट, तो एड्रेस में मैं कर दूंगा। बस स्पेलिंग का आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आपको जो एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, और क्या आपका जो अभी जहाँ रहते हो वो सेम है, तो अगर मेरा सेम है तो मैंने यस कर दिया। अगर आपका सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे जो आपका, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि होते यूपी से, बिहार से, दिल्ली में रह रहे होते हैं तो वो यहाँ पे डालते हैं। आप सेंटर के लिए ऑब्वियसली बात है, जो आपका करंट एड्रेस है वो आपके आसपास सेंटर आपको मिलेगा, चूज भी आपको वही करना है बेसिकली, लेकिन मेक श्योर करना है कि आप परमानेंट एड्रेस में डाल देना, नहीं तो आपको सेंटर उसके आसपास का ही मिल रहा होगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, ठीक है। और ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने डाल दिया। अब नीचे आऊंगा एंड यहाँ पे जो है अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, जो मैंने सेव करके पहले से ही रख लिया ताकि मुझे यहाँ पे डिले ना हो बिल्कुल भी, तो मैं उसको यहाँ पे आपका सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो और साथ ही यहाँ पे सिग्नेचर प्रॉपर अपलोड हो चुकी है। मैं आपको पहले से एडवाइस कर रहा हूँ कि मेक श्योर करना है कि फोटो का साइज प्रॉपर होना चाहिए एंड साथ ही यहाँ पे सिग्नेचर का साइज आपका 80 KB से नीचे होना चाहिए, वरना यहाँ पे अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम आपको आने वाली है। सो मेक श्योर करना सिग्नेचर का साइज यहाँ पे आपका 80 KB से नीचे, और साथ ही यहाँ पे जो आपको सिग्नेचर का जो आपको फोटोग्राफ का साइज है ये आपको 1 MB से नीचे होना चाहिए। और इसको करने के लिए देखो बहुत फ्री टूल है आपका, जस्ट डालना इमेज रिसाइजर, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फ्री टूल आ जाएंगे, उसमें अपनी फोटो अपलोड करना, वो रिसाइज करके आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, तो किसी को पे करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे आपका। अब जैसे हमने ये सारी चीज अपलोड किया यहाँ पे आपका, अब जैसे ही नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके पास सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, इसको सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि भाई एक बार देख लो अपने फोटोग्राफ वगैरह जो आपने अपलोड किया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने इसको कट कर देना है और सिग्नेचर भी एक बार चेक कर लो भाई सबने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर देख लिया आपने। अब नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट आपको स्टार्ट हो गया, जिसमें आपको फिल करना है अपने क्लास 12th का मार्क्स, क्लास 10th का मार्क्स, यानी कि आपको जितने भी आपके एकेडमिक डिटेल है ये आपको फिल करना है, ठीक है। अब एक एक करके फिल करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे सब कुछ अपने पास रेडी रखा है। सबसे पहले क्लास 10 की डिटेल फिल करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है, तो हमारे पास है सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो अच्छे से आपको फिल करना है कब आपने कंप्लीट किया क्लास 10, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये आपने यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है मैक्सिमम मार्क्स कितना था और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, कितना परसेंट आया। तो इसको एक बार मैं फटाफट से खोल लेता हूँ यहाँ पे आपको, एंड इसके बाद मैं इसको फिल करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप भी अपने साथ में क्लास 10 की मार्कशीट खोलो, क्लास 12 की मार्कशीट खोलो और देख लेते नीचे क्या चाहिए यहाँ पे आपका। हाँ, ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे आपको खोल के रखना, ठीक है। एंड इसको आपको फिल करो एंड इसके बाद वाले स्टेप में मिलते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में आपको हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने टॉप 4 ले लिया, टॉप 5 ले लिया, प्रॉपर जितने सब्जेक्ट आपने एग्जाम दिया हो क्लास 10 के हर एक चीज को यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है।
कितना आपने यहाँ पे ओब्टेन किया वो भी आपको फिल करना है। अब आपने क्लास 10th का क्लास 12th का प्रॉपर फिल कर दिया। अब नीचे की तरफ जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यहाँ पे अभी फाइनल ईयर के अंदर है। तो आपको क्या करना है, अभी अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो आपको यस करना है, अगर आप फाइनल के अंदर नहीं हो तो आपको नो करना है। एंड जैसे आप नो करोगे तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले पे ऑब्वियसली बात है आपको यस करना पड़ेगा। यस करते ही आपके पास यहाँ पे जितने भी डिटेल्स है ये आपको फिल करना है, ठीक है। एंड अभी ये डिग्री मेरी 3 साल की है तो मैं 3 साल की, अगर आपने 4 साल की डिग्री करी तो आपको 4 साल सेलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा ड्यू था तो मेरा ड्यू क्या आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आएगा। अगर आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से किया तो आपको यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। अब यूटी सेलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ पे आपको, तो दिल्ली आ जाएगा इसके अंदर। एंड इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम मतलब यहाँ पे तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पे कॉलेज है कि नहीं, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आएगा। यहाँ पे सर्च करके जरूर देख लेना। और यहाँ पे कई बार क्या होता है आप लोग ड्यू सर्च कर रहे हो, ऐसा ड्यू से नहीं आएगा, प्रॉपर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डालना, ठीक है। अब मेरी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अदर्स पे क्लिक करूंगा। एंड साथ ही मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं नेम लिख दूंगा, ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। नेम डाल दूंगा कॉलेज का, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब डिग्री कौन सी थी मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे बीएमएस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, मेरा बीएमएस था तो मुझे आएगी बीएमएस बैचलर ऑफ, हाँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मीडिया साइंस आ रहा है, मैनेजमेंट स्टडीज आ रहा है। तो मेरा क्या था, मैनेजमेंट स्टडीज, तो मैं उस पर क्लिक कर लूंगा। और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि इफ यू हैव अ डिग्री विद ऑनर्स एंड वोकेशनल, एग्जांपल बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देन जस्ट चूज द कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री फॉर द फॉलोइंग कॉम, जैसे कि बीए बी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑनर्स डिग्री है तो आप यहाँ पे इसके अलावा जो अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन क्या थी मेरी, मेरी मार्केटिंग में थी। एंड ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या थी मेरी, यहाँ पे कॉमर्स था, ठीक है। इसके अलावा कब ये आपका कोर्स हुआ है आपका, तो जुलाई 2000, बट हम इसको करेंगे 2021, ठीक है। एंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ था जुलाई 2024 में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स को फिल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार क्या करना, सारी डिटेल्स जितनी फिल की आपने यहाँ पे, आपका क्लास 10th का मार्क्स, आपका क्लास 12th का मार्क्स, और साथ ही यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स है, इसको चेक करके फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब एक बार आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपके पास यहाँ पे जो है अगला स्टेप खुल के आ जाएगा जिसमें आपको रहने वाला वर्क एक्सपीरियंस। अभी क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐड नहीं करने वाला तो मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही, लेकिन आगे क्योंकि आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दोगे, ऐड ड्यूरो करके यहाँ पे प्रॉपर आप क्लिक कर सकते हो। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्क एक्सपीरियंस है आपका, ये 31 जुलाई 2026 तक का आपको यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है, ठीक है। प्रॉपर आपके पास लिखने का मेंशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, कितने मंथ्स हुए हैं, कितना ईयर हुआ है आपका। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे आपका प्रोग्राम पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे जितने भी आपके प्रोग्राम्स है, अब यहाँ पे आपसे साथ ही साथ, क्योंकि आई एम कैट में अच्छी बात ये है कि आपके पास कि आई एम के जितने भी आपके आई एम है यहाँ पे, इसको आप सेलेक्ट कर पाओगे। साथ ही यहाँ पे अगले उस पे प्रेफरेंस के अंदर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको यहाँ पे चेक कर पाओगे कि भाई इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन सी सिटी प्रेफरेंस डालना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आई एम का यहाँ पे पीजीपी प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ पहले नंबर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस मेरा क्या रहेगा, सबसे पहले दिल्ली रहेगा इंटरव्यू का। अगर दिल्ली नहीं मिलता है तो कौन सा दे सकते हैं वो हमें इसमें चूज करना, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा अहमदाबाद आपका, ठीक है। तो मैंने ये चेक कर लिया। अब सेम आपका पीजीपी एफ ए बी एम प्रोग्राम है आपका, इसके लिए प्रेफरेंस मैं पहले देता हूँ दिल्ली एंड सेकंड में देता हूँ यहाँ पे आपका अहमदाबाद, ठीक है। इस तरह से आपको हर एक आईएम का सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आकर के आपको हर जगह यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। अभी मैं सब पे टिक करके मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि इसमें गलती मत करना, क्योंकि आपको आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो भी लोकेशन आप दोगे आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको उसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। हर आईएम का यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता, बहुत सारे आईएम का आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। तो अभी इसको मजाक में मत लेना, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा मत करना कि आपने कुछ भी डाल दिया। ध्यान रखना है कि आपको वहां जाना पड़ेगा एंड प्रॉपरली वहां पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। हो सकता है वहां पे आपको रुकना पड़े। सो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो भी आईएम को टिक करे हो, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है हर बच्चा सारे आईएम को टिक करेगा, लेकिन आगे जो इंटरव्यू प्रेफरेंसिटी है इसको आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबको फिल करने के बाद आगे आपका यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि यहाँ पे ये सोच रहे हो कि हम प्रोग्राम तो बहुत सारे, जैसे कि आपका आईएम विशाखापट्टनम का एमबीए आईए इनोवेशन है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि अब वो आपकी प्रेफरेंस रहने वाली है कि आपको वो चूज करना है नहीं करना। क्योंकि देखो एक्स्ट्रा फीस कोई नहीं लग रहा, अगर आप सारा टिक करोगे तब भी उतना फीस लगेगा, नहीं टिक करोगे तब भी उतना लगेगा। तो आप देख लो कि आपको उसको यहाँ पे अपने उसमें प्रेफरेंस के अंदर डालना है या फिर नहीं डालना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सबको टिक करके मैंने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये जो आपका टेस्ट सिटी सेंटर है ना, प्रॉपर मैंने यहाँ पे क्या देखा है, मैंने आपको यहाँ पे ये जो आपके सामने आ रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप यहाँ पे कैट के एग्जाम देने कौन सी सिटी में वाले हो। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले प्रीफर स्टेट है, जैसे कि मैंने डाल दिया दिल्ली। अब सेंटर वन क्या डालूंगा मैं यहाँ पे,
अपने आप ही आ गया न्यू दिल्ली, ठीक है। सेंट्रल स्टेट दूसरा मेरा दिल्ली होने वाला है, लेकिन आई थिंक मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, एक एक ही सिटी नहीं कर सकता मैं। तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली के अलावा मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि नोएडा मेरे पास पड़ता है, तो मैं यहाँ पे यूपी सर्च करता हूँ। यूपी अगर है मेरे पास, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड इसके अंदर सिटी कौन सी प्रेफरेंस होगी मेरी, यहाँ पे अगर नोएडा है, ठीक है, नोएडा आ गया, ग्रेटर नोएडा, ये सब तीनों आ सकते हैं, ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। फिर यहाँ पे गुड़गांव दिल्ली के पास पड़ता है, तो सेलेक्ट कैसे करना है कि भाई पास जो पड़े आप घर के। अब हो सकता है कि मैं दिल्ली में हूं तो मेरे आसपास जो स्टेट है उसके सिटी में हो सकता है दिल्ली के पास हो, जैसे कि हरियाणा करूंगा तो मेरा गुड़गांव पास पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे फरीदाबाद पास पड़ेगा। अगर बाई चांस की वो भी नहीं मिलता बाद में, तो मैं यहाँ पे उत्तराखंड का देहरादून डाल दूंगा कि वो भी मेरे घर के पास पड़ रहा है। तो वो चीज आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, हरियाणा सेलेक्ट कर देता हूँ। हरियाणा डालने के बाद मैं यहाँ पे कर लूंगा, यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर आपका फरीदाबाद और गुड़गांव, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर में डाल दूंगा, लेट सपोज करते हैं देहरादून, ठीक है। या तो यूपी का ही देखते हैं, कोई और सिटी अगर आपके पास आ रहा है। मेरठ आ रहा है क्या, मेरठ पास है तो मेरा मेरठ डाल दे, ठीक है। इस तरह से आपको प्रेफरेंस 5 के अंदर मैं देख लेता हूँ, हरियाणा के अंदर ही कोई और आ रहा है तो मैं वो डाल दूंगा। जैसे अंबाला आ रहा है तो मैं अंबाला डाल दूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद एक बार आपको क्या करना है, ठीक है, तो जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है वो आप चेक कर लेना, ठीक है, आराम से देख लेना कि पहले नंबर पे क्या रखना है आपको, दूसरे पे क्या रखना है, तीसरे पे क्या रखना है, फोर्थ पे क्या रखना है, और एक बार पांचवे पे क्या रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात समझो कि हो सकता है कि अगर ऊपर के दो प्रेफरेंस फिल हो गए तो वो आपको तीसरे नंबर का देंगे, अगर वही फिल हो गया तो आपको फोर्थ नंबर का देंगे। तो इस तरह से प्रेफरेंस आपको काम करता है। तो एक बार अच्छे चेक करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। और लास्ट में यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आपका जो फॉर्म है ये प्रॉपर फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक चीज को अच्छे से देखना है, कैसे आप पेमेंट करने वाले हो, क्या रहने वाला है प्रॉपर आपका, हर एक चीज को करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना। और लास्ट में आपके पास ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने का। आप जहां पे देख सकते हैं ये प्रॉपर आपके पास आ गया। अगर आप कार्ड से पे करते हो, यूपीआई से पे करने का ऑप्शन है, हर एक से पे करने का आपके पास ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। और टोटल जो फीस है यहाँ पे पे करना है आपको 2700 रुपीज। आप जैसे ही इसको आप फिल कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है पूरा का पूरा जो पेमेंट है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। एंड इसको आपको यूपीआई के थ्रू पे कर लेना। और यहाँ पे जो भी डाउट रहता है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलिंग के दौरान, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कुछ भी डाउट रहता है हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। यहाँ पे अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आप हमें भेज देना। साथ ही यहाँ पे सीएल का जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने वाला है यहाँ पे आपका, उसके लिए भी यहाँ पे नंबर में आप यहाँ पे सीएल लिख के भेज देना। मैं आपको उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दूंगा ताकि आप लोग ऑफलाइन जाकर के प्रॉपर जैसे इन एग्जाम में आपका होने वाला टेस्ट वो आप यहाँ पे दे सकते हो। 8 और 9 तारीख का डेट होने वाला है। अगर आगे और कोई डेट आते मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी आपका 8 और 9 को है, तो उसको भी जाकर चेक कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया सेंटर से आपके उसके, तो देख लेना भाई आपके घर के पास कौन सा सेंटर पड़ रहा है। बाकी फॉर्म में आपको इतना रहने वाला है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे अब इस चैनल के ऊपर एमबीए से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सर भी वीडियोस बनाएंगे, मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो मेक श्योर करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि अभी आपका ये तो पहला स्टेप हो गया। जैड का मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल करके दिखा दिया था, अगर आपने वो भी फिल नहीं किया वो भी चेक कर लेना। कैट का भी मैंने फिल करके बता दिया आपको। अब इसके बाद जितने भी फॉर्म आएंगे, चाहे आपका एनमेट हो गया, स्नैप हो गया, हर एक का फॉर्म को फिल करना होगा। और साथ ही यहाँ पे इसके अलावा आपके पास हर एक कॉलेज का फॉर्म भी आउट होगा, उसकी फॉर्म फिलिंग आपको डेट यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।